अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माशरे में स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर दूसरा शख्स स्ट्रेस की वजह से कई बीमारियों का शिकार है। अल्लाह ताला ने इंसान की इस मशीनरी को बहुत ज़बरदस्त बनाया, यानी ये जो हमें जिस्म दिया है इसको मैंने मशीनरी कहा है। तो इस मशीनरी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला ने रखवाली करने के लिए और इसको कैसे एक्शन लेने हैं उनके लिए बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हमारी नेकेड आई से तुम देख भी नहीं सकते। तो सबसे जो अहम अल्लाह ताला ने चीज़ रखी हमारी बॉडी के अंदर वो है वाइटल फोर्स। हमारी वाइटल फोर्स जिस वक्त बीमार होती है तो उस वक्त हम बीमार होते हैं। वाइटल फोर्स बेसिकली हमें हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज रखती है। वही जिम्मेदार होती है हमारे हर किस्म के बॉडी के जितने अज़ा हैं उनके सही सही फंक्शंस अदा करने में। अब फंक्शन उनके कितने हैं, एक जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है उसके हज़ारों फंक्शन हैं। हमारी बॉडी जिस वक्त स्ट्रेस को फील करती है, हम जिस वक्त किसी भी स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें कुछ ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और वो कुछ सक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन्स को, जिनमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये दोनों बहुत यानी कॉमन समझी जाने वाली आमतौर पर जो हार्मोन्स हैं वो हैं। अब एड्रेनलिन के जो फंक्शन है वो ये है कि जिस वक्त हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेस में होती है तो हमें फ्लाइट और फाइट इन दोनों मूड में से कौन सा सिलेक्ट करना है उस पर ये लेके जाता है। मसलन हम किसी भी ऐसी सिचुएशन का शिकार हुए हैं जो हमारे लिए नापसंदीदा है, तो क्या हमें उस नापसंदीदा चीज के खिलाफ एक्शन लेना है या वहां से हमें क्विट करना है, वहां से भागना है, वापस जाना है। तो ये इस यानी हार्मोन्स के जुम्मे है। इसी तरह से कॉर्टिसोल भी है। अच्छा, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये बहुत बॉडी के अंदर बहुत सारे कामों को अंजाम, मैंने एक सिंपल सा जैसे आपको बताया कि हमारी बॉडी ने इस वक्त क्या करना है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ये डिसीजन भी, यहां तक डिसीजन मेकिंग भी ये करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन, मतलब इसी से इसके ही मातहत समझ लें, आ जाता है कि अगर हमने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है तो हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी। बस स्ट्रेस को हम समझे जरा कि स्ट्रेस की जो लेवल है, स्ट्रेस जो हमारी है वो असल में है क्या। सिंपल अल्फाजों में अगर ये कहें कि जो हम चाह रहे थे वो ना हो या जो नहीं चाह रहे थे वो हो जाए, तो हमें हमारे स्ट्रेस जो है, हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। तो उस वक्त ये सिक्रीशंस भी हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है। अब ये जो स्ट्रेस है ये कितनी चीज़ों को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को यानी डिस्टर्ब करता है और कितने मामला जो है हमारी बॉडी के जो डिसऑर्डर की पोजीशन में चला जाते हैं, उस वक्त जो डिसफंक्शनिंग की पोजीशन में चले जाते हैं, तो वो उसको मैं अभी सिंपल कुछ आपके सामने पेश करूंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन ये वीडियो का तसलसल इंशाल्लाह मैं आगे इसके पार्ट्स की शक्ल में, आगे इसी सीरीज की शक्ल में मैं आगे वीडियोज भी बनाऊंगा जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर समझने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में हर वालिदैन अपने बच्चों से परेशान नजर आते हैं, स्पेशली टीनेजर बच्चे जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। टीनेजर बच्चों के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब वो एग्रेशन क्यों ज़्यादा होती है, ये फिर एक लंबी बहस चली जाएगी कि उनका जो दिमाग है उसके अंदर ब्रेन की जो अभी पूरा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ होता, तो इस वजह से उनके अंदर ये जो चिड़चिड़ेपन के आसार ज़्यादा होते हैं। लेकिन असल वजह क्या है नाज़रीन, हमने अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया हुआ है। हमने अपने बच्चों से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि जो मैं इस उम्र में कर सकता हूं वो ही मेरा बच्चा 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में करना चाहिए उसको। उसके अंदर वो फंक्शन ही नहीं होते अभी वहां, तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं और उसको भी स्ट्रेस में भेज देते हैं। तो घर का एक निज़ाम, घर का एक सिस्टम पूरा तबाह हो जाता है। नाज़रीन, समझने की सिंपल बात है कि हमारी जिंदगी के गोल कौन से हैं। अब हर बाप, हर माँ अपने बच्चे को दुनिया का सुपरमैन बनाना चाहती है। वो सुपरमैन बनाने के चक्कर में उस बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा जाता। इस कदर उसको स्ट्रेस वाली तकलीफ दे तानाज़नी की जाती है कि वो बेचारा इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आज माशरे के अंदर स्मोकर बच्चे ज़्यादा है, जो ड्रग एडिक्टिव बच्चे ज़्यादा हैं। ये क्या वजह हो गई है? स्कूलों में हमारे आम नशा बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? ये उस एज के बच्चे जो होते हैं, टीनेजर जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उसी एज में वो नशे का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो सुपरमैन कोई सुपर जहाज बन चुका होता है। तो ये हमारे वालिदैन की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज के बारे में पूरा नॉलेज हासिल करें कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है, कौन सी सिचुएशन में क्या परफॉर्म करता है, कौन सी सिचुएशन में गलत काम करता है, कौन सी सिचुएशन में सही काम करता है। ये जब तक हमें नहीं पता होगा, ये सिचुएशन को समझना जब तक हमें नहीं आता होगा, हम इसी तरह से अपने बच्चों को भी खराब करते रहेंगे। हम अपना घर पूरा घर स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब एक बच्चे के साथ जब बाप की तकरार होती है तो उस वक्त क्या उस शख्स की बीवी या उस बच्चे की माँ वो स्कूल में होती है, वो भी परेशान होती है, उसका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो भी कई गलतियां करती है। फिर
पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर दांव पे लग जाता है। इल्ला माशाअल्लाह के जो लोग समझते हैं, जो लोग सही तरीके से दिमाग को समझते हुए फैसले करते हैं। तो हमारी वाइटल फोर्स बेसिकली जिस वक्त बीमार होती है तो उस वक्त हम बीमार होते हैं। इसी का अगला जो मैं अगर फ्रेज कहूं, अगली मैं अगर लाइन कहूं तो ये है कि जिस वक्त हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है तो उस वक्त हमारे ऑर्गन्स के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा करती है जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन डिसऑर्डर या डिसफंक्शनिंग की पोजीशन में चले जाते हैं। और फिर यही स्टेज जब ये कंटिन्यू करती है तो वो एक बड़ी बीमारी का पेशगामा बन जाती है। तो इसलिए किसी भी तरह का स्ट्रेस, मैंने इसमें सिर्फ अभी बच्चों के बारे में जिक्र किया है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, मतलब एक शौहर से अगर कोई बीवी तंग है तो क्या घर में दोनों खुश है, या शौहर खुश है? शौहर भी नहीं खुश, क्योंकि उसको बीवी नहीं खुश मिल रही। अब बीवी खुश नहीं हो तो शौहर कैसे खुश होगा? तो ये दोनों अपनी जिंदगी को एक मुश्किल में डाल लेते हैं। जो भी बंदा कॉज बनता है उसकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने की। तो स्ट्रेस मतलब अगर बाप बेटा, माँ बेटी, या मियाँ बीवी, बहन भाई, किसी भी रिश्ते में। अच्छा, इसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर एक आम आदमी भी हमारा रिश्तेदार ही है ना, हमारा उससे रिश्ता है, वो या मोहल्लेदार है, हमारा एक रिश्ता है उससे, एक नाता है उससे हमारा, वो मोहल्लेदार है। इसी तरह से हम जब कहीं सफर करते हैं, किसी फर्ज करें कि हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, तो जो प्लेन वाले बाकी वो भी हमारे साथ के मुसाफिर हैं, तो एक लिंक तो उनसे जुड़ गया ना कि वो भी मुसाफिर है। तो हमारी मुख्तलिफ जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर, किसी काउंटर पर, किसी दुकानदार के पास, किसी हमारी बहस और तकरार जब होती है, वजह यही होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं उनके खिलाफ जब हमें कुछ भी सुनने को मिलता है तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो नोटेबल चीजें आई हैं उनको तफसील से मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन चंद एक मैं यहाँ बयान कर देता हूँ। जिस वक्त हमारा बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे लिवर के अंदर जितने ट्राइग्लिसराइड या जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारा वो ब्रेन कर देता है, सारा ब्लड में शामिल हो जाता है। हमारा ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी दूसरी जो सिचुएशन पैदा होती है हमारी उसी वक्त, जिस वक्त ये हम गुस्सा या स्ट्रेस की लेवल में होते हैं, स्ट्रेस की पोजीशन में होते हैं, तो हमारी, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनका ब्लड प्रेशर फौरन शूट करता है। वजह क्या होती है? उस वक्त क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल वाला ब्लड जब जाता है तो बॉडी में और ज्यादा क्लॉटिंग, जो ब्लड में क्लॉटिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जिसमें क्लॉटिंग ज्यादा होती है, ब्लॉकेज जो पहले उस बंदे की होती है उसकी ब्लड वेसल्स में, तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने आमतौर पर सुना होगा डायबिटीज पेशेंट की, डायबिटीज जो बुनियादी कॉज जो बनती है वो कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। मतलब ये आम आपने माशरे में सुना होगा कि वो जो अच्छा वाला आदमी था, बस यार उसको कोई कारोबारी मसला हुआ है, या उसको ये परेशानी हुई है, वो परेशानी है, उसके साथ ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होती है पीछे, या ये फौत हो गया, उसके बाद उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, जो उसके बाद इसके बेटे का इंतकाल होगा, जो उसके बाद, तो वो शुगर का पेशेंट बन जाता है, डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। अब जितने डायबिटिक पेशेंट है आप उनमें से समझ 90% स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक पेशेंट होते हैं। हार्ट अटैक समझ लें मोर देन 95% स्ट्रेस के आलम में होता है। जिस वक्त बंदे पर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उस वक्त उसको हार्ट अटैक भी होगा, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें पहले से जमा की होती है उसने, और फिर जब फिर एक दफा लेता है वो स्ट्रेस ज्यादा, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये मेजर जो चीजें हैं, माइग्रेन शुरू हो जाता है, हेडेक हमारी है वो शुरू, सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह से एंगर, एंजाइटी ये कॉज करते हैं स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ही इनके पीछे बैक एंड पे होता है, जिसकी वजह से एंगर, मतलब मैं चाह रहा था जी मेरा बेटा 800 नंबर लेके आए, वो 800 नंबर ही लिए, उसने जी 750 नंबर ले लिए। अब मेरी तवक्का के खिलाफ काम हुआ है तो मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जिस वक्त स्ट्रेस बढ़ेगा तो गुस्सा बढ़ जाएगा, मुझे उस वक्त गुस्सा आ जाएगा। जब गुस्सा आएगा तो फिर डिप्रेशन में भी जा सकता हूँ मैं। जब डिप्रेशन में जाऊंगा तो सारे मेरे अपने घर के मामलात की, मेरी अपनी जिंदगी के मामलात की, मेरी बॉडी के मामलात की मैंने खुद ही अपनी ऐसी की तैसी कर दी। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो ये आज पहली वीडियो है, इंशाल्लाह मैं इससे अगली वीडियोस में इसके सोल्यूशन, इससे कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस हमें बुनियादी गोल जिंदगी के कौन से होने चाहिए, बहुत ज्यादा बखेरों से कैसे बचना है, मतलब बिना वजह की चीजें जिनका कोई हासिल जमा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो हमारी जिंदगी में परेशानियां और रुकावटें पैदा करने का बाइस बन रही होती है चीजें, उनसे कैसे हमने बचना है, उसको मैनेज करने के लिए इंशाल्लाह मैं अगले जो सीरीज में, इसी सीरीज में ये प्लेलिस्ट होगी पूरी, उसके अंदर ये मैं इसके मुताबिक जो इसको मैनेज करने के लिए इसकी मैं सारी चीजें इंशाल्लाह डाल दूंगा। अब तक के लिए इतना ही है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।